हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे। अपने शुरुआत करते हैं आज राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल करते हैं शुरू अपने। राजस्थान का भूगोल। हमारा ये कोई मकसद नहीं है, ये कोई भी किसी के साथ मकसद नहीं है भाई हम कैसे करवाइए कि टॉपिक को लेके चले। हमारा ये मकसद है हम पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी, पूरा का पूरा राजस्थान जो कि कंप्लीट जहाँ से जितना सगरा बनता हो कंप्लीट ज्योग्राफी हम पूरा का पूरा किसके ऊपर करवाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर। और ये नहीं यूट्यूब पे अपने कम करवाएंगे ज़्यादा करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, बिल्कुल ये मन से निकाल देना, क्योंकि डिट्टो का डिट्टो मैं यूट्यूब पे वही लेके आऊँगा जो मैं रियल में कोचिंग में करवाता हूँ। कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं होगा। आप कोचिंग के नोट्स देख लेना, अगर आप प्रॉपर हो, कोचिंग के नोट्स आपको कहीं से मिल रहे हैं, कहीं से भी सोशल मीडिया से प्राप्त हो रही है उड़ान कोचिंग के नोट्स, तो वहाँ से देख सकते हो, वरना आप किसी से भी पूछ सकते हो। मैं रियल में डिट्टो वही का वही करवाऊँगा जो मैं उड़ान कोचिंग के अंदर करवा रहा हूँ। और बाकी आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको कल पता है, कल मंगलवार 4 तारीख 2022 उड़ान कोचिंग में न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सीईटी का, ईओ का, आरओ का, आरडीसी का, इन सभी का कल न्यू बैच स्टार्ट करें अपने। शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्री डेमो है। 2 दिन का फ्री डेमो है। डेमो लीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन भी कीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना, जैसे अच्छा लगे वैसे करना, ठीक है। बाकी अपने राजस्थान का भूगोल शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लेके चलेंगे, एक एक चीज़ को आपको मैं नोट करवाते हुए चलूँगा, बहुत अच्छा लिखूँगा राजस्थान का भूगोल। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये पे होगा राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। कोई तो इसका जुगाड़ करके लाओ, कहाँ से पढ़े इसको। राजस्थान का भूगोल तो बहुत बड़ा है, कहाँ से पढ़े इसको, कुछ तो होना चाहिए पता अपने को। मैं बताता हूँ कहाँ से। राजस्थान के भूगोल को पढ़ते समय सबसे पहले अपने को इंडेक्स आना चाहिए। राजस्थान में भूगोल में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले सामान्य परिचय। राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हमें सामान्य परिचय पढ़ना होता है। उसके बाद में राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन भी पढ़ना होता है। उसके बाद में राजस्थान क्या अपवाद अंतर पढ़ना होता है। उसके बाद में जलवायु, राजस्थान की जलवायु पढ़नी होती है। राजस्थान की मृदा पढ़नी होती है। इसके बाद में वन्य जीव अभयारण्य, ये टॉपिक इसके अंदर लगता है अपना बेसिक्स। अगर मैं कॉमन बात करूँ तो कॉमन कौन से लगते हैं, वन्य जीव अभयारण्य के बाद में मैं खनिज की बात करूँ, खनिज इसके अंदर टॉपिक लगता है। फिर मैं बात करूँ उद्योग की बात करूँ, राजस्थान के उद्योग इसके अंदर लगता है। फिर मैं अगर मैं बात करूँ राजस्थान के ऊर्जा संसाधन की बात करूँ, राजस्थान का ऊर्जा संसाधन इसके अंतर्गत लगता है। फिर अगर मैं ऊर्जा संसाधन के बाद में बात करूँ तो जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या लगती है। फिर अगर मैं बात करूँ तो कृषि का टॉपिक, राजस्थान की कृषि, राजस्थान का परिवहन। और फिर मैं बात करूँ राजस्थान की कृषि परिवहन, राजस्थान की पशु संपदा। इतने से टॉपिक पढ़ते हैं अपने राजस्थान भूगोल में। सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, अपवाद अंतर, जलवायु, मृदा, वन्यजीव अभयारण्य, खनिज, उद्योग, ऊर्जा, जनसंख्या, कृषि, परिवहन व पशु संपदा। अपने ऐसे नहीं लेके चलेंगे सर, कैसे कराओगे। मैं एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा, बहुत अच्छे से आपको करवाते हुए चलूंगा। सबसे पहले अपने सामान्य परिचय को लेकर चलते हैं। अब आप बोलोगे सर सामान्य परिचय तो बहुत बड़ा है, कहाँ से पढ़े और कहाँ पे इसको ले जाके छोड़े। सामान्य परिचय कैसे पढ़े, मैं बताता हूँ सामान्य परिचय कैसे पढ़ना है आपको। सामान्य परिचय अपने लेसन का नाम है। सामान्य परिचय में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले राजस्थान का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे।
राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा। सामान्य परीक्षा में राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से स्रोत मिले थे नामकरण के बारे में, वो बातें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के जिलों के बारे में, राजस्थान के जिलों के बारे में, कितने जिले हैं, कब कौन सा बना था, या जिसे मैं बोल दूं नवीनतम जिलों का लेसन, नवीनतम जिलों का लेसन, नवीनतम जिलों का लेसन के नाम से आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा कैसे जिले कहाँ पे पड़ते हैं और कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है मैप के अंदर। राजस्थान का नामकरण, जिलों के बारे में, फिर राजस्थान की स्थिति व विस्तार, राजस्थान की स्थिति व विस्तार, राजस्थान की स्थिति व विस्तार कंप्लीटली पढ़ेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लेंगे। उसके बाद में राजस्थान के संभाग के बारे में अपने जिक्र करेंगे, कितने संभाग है, राजस्थान के राष्ट्रीय राज्य प्रतीक के बारे में बात करेंगे, राज्य प्रतीक, राज्य पशु कौन सा, वृक्ष कौन सा, खेल कौन सा, पक्षी कौन सा, पेड़ कौन सा, गीत कौन सा, ये सारे के सारे राज्य प्रतीक के बारे में अपने बात करेंगे। नामकरण पढ़ेंगे, जिले, नवीनतम जिले पढ़ेंगे, स्थिति व विस्तार पढ़ेंगे, संभाग पढ़ेंगे, राज्य प्रतीक के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के जो शुभंकर दिए गए हैं प्रत्येक जिलों को, प्रत्येक जिले को जो शुभंकर दिए गए उन शुभंकर की बात करेंगे, प्रत्येक जिले में जो भी शुभंकर दिए गए उन जिलों की बात करेंगे, शुभंकर की बात करेंगे, स्थिति व विस्तार की बात करेंगे। इसी के अंदर अपने लंबाई चौड़ाई सारा कंप्लीटली इसी के अंदर कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं बताऊं राजस्थान के साथ में जो रेड क्लिफ रेखा लगती है, राजस्थान के साथ जो रेड क्लिफ रेखा लगती है, रेड क्लिफ रेखा, उसी को लेकर यहाँ भी कवर कर लेंगे। तो मैं कहूँ सामान्य परीक्षा में अपने 7 टॉपिक को लेकर चलेंगे। राजस्थान का नामकरण, जिले व नवीनतम जिलों, स्थिति व विस्तार राजस्थान का कंप्लीट करवाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, संभाग पूरा करवाऊंगा, राज्य प्रतीक करवाऊंगा, राज्य के जो राज्य पक्षी है, पशु है, कौन सा है, कब बनाया गया, क्यों दिया गया, शुभंकर के बारे में, प्रत्येक जिले का शुभंकर आपको मैं यहीं पे याद करवा दूंगा। और रेड क्लिफ रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में कौन सी रेड क्लिफ रेखा लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान के कितने जिले उसके ऊपर लगते हैं, वो सारा कंप्लीटली अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के अंदर अपना पहला लेसन का नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। और पहले लेसन में जो अपने 7 इंडेक्स बना तैयार कर लिया, अभी पहले लेसन में अपने क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये अपना इंडेक्स है। पहले लेसन में यही चीज़ पढ़ेंगे, राजस्थान का नामकरण, जिले व नवीनतम जिले, स्थिति व विस्तार, संभाग, राज्य प्रतीक, शुभंकर व रेड क्लिफ रेखा। तो सबसे पहले मेरा लेसन होगा इसके अंदर राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले इसके अंदर मेरा लेसन होगा राजस्थान का नामकरण। राजस्थान को प्राचीन समय में क्या बोला जाता है, वर्तमान में क्या बोलते हैं, उससे पहले क्या बोला गया, वर्तमान में इसके पहले क्या क्या मिलते हैं, कहाँ पे जानकारी मिलती है, तो वो टॉपिक लेके चलते हैं अपने राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, लेसन का नाम सामान्य परिचय, लेसन का नाम सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में अपना पहला जो हेडिंग है उसका नाम है नामकरण। राजस्थान का नामकरण कैसे पढ़ा, अच्छा नामकरण के अंदर मैं सबसे पहले बात करूं, राजस्थान के नामकरण की मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले मैं चलते हैं बहुत प्राचीन चलते हैं। बहुत प्राचीन का मतलब मैं ऋग्वेदिक काल या फिर रामायण के अंदर चलता हूं। रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखा है। रामायण के अंदर राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम था मरुकांतार। रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मरुकांतार। जो लिखने वाला कौन था, महर्षि वाल्मीकि। लिखने वाला कौन था, महर्षि वाल्मीकि। लिखा किसने, महर्षि वाल्मीकि ने। अच्छा, दूसरा रामायण के बाद में मैं ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद जो सबसे बड़ा वेद है, ऋग्वेद। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जानते थे। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, ब्रह्मव्रत के नाम से जानते थे। फिर मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, फिर मैं बात करूं राजस्थान के लिए सबसे पहले, राजस्थान के लिए कंप्लीट सुना, राजस्थान के लिए सबसे पहले लिखित रूप में नाम अपने को कहां पे मिलता है।
राजस्थान के लिए सबसे पहले लिखित प्रमाण भी राजस्थान कहीं पे लिखा हुआ और कहाँ पे लिखा गया था, क्या लिखा गया था, तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम अपने को लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रमाण अपने को चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बसंतगढ़ शिलालेख, चित्तौड़गढ़ के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि खिम्मल माता मंदिर के अंदर लिखा हुआ है, जो कि खिम्मल माता मंदिर के अंदर लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ के बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि खिम्मल माता मंदिर के अंदर लिखा हुआ है, जो कि विक्रम संवत 682 ईस्वी का है, जो कि विक्रम संवत 682 ईस्वी का है। इसके अंदर अपने को सबसे पहले राजस्थान के नाम के जो लिखित प्रमाण मिलता है, जो नाम अपने को मिलता है उससे बोलते हैं राजस्थानादित्य के नाम से, जो अपने को राजस्थान के लिए सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलता है उससे बोलते हैं राजस्थानादित्य के नाम से। कंप्लीट सुनना, अपने सबसे पहले नामकरण शुरू किया, सबसे पहले रामायण को लेकर चले थे। रामायण लिखा किसने, महर्षि वाल्मीकि ने, और रामायण में क्या नाम मिलता है, मरुकांतर मिलता है। फिर लिखा ऋग्वेद में अपने को ब्रह्मवर्त के नाम से नाम मिलता है। फिर राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रमाण चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर खिम्मल माता मंदिर के अंदर एक शिलालेख लिखा हुआ मिलता है, कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि विक्रम संवत 682 ईस्वी का है, जहां पे अपने को सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मिलता है राजस्थानादित्य के नाम से, अपने को सर्वप्रथम लिखित प्रमाण के रूप में मिलता है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं इसके बाद में बात करूं, ये अपने प्राचीन नाम की बात कर ली, फिर मैं बात करूं राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना कहने वाला कौन था, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना कहने वाला कौन था, तो वो था जॉर्ज थॉमस। वो कौन था, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना कहने वाला कौन था, जॉर्ज थॉमस था। और आप बोलोगे सर कहाँ पे, कैसे, आप कैसे बोल दोगे, वो था, अरे भाई था, मैं आपको प्रमाण देता हूँ अभी, आपको तो बोल दोगे सर ऐसे कैसे, वो था, आपने बोल दिया, आपने कहा, आप उस समय थे, मैं नहीं था, लेकिन अपने को कुछ इतिहासकार बुकों में बताते क्या राजपुताना सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने कहा। ये कौन से सन में कहता है, ये बेचारा 1800 ईस्वी में कहता है। कौन से सन में, 1800 ईस्वी में ये बात बोलता है वे राजपुताना सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस। इस बात की पुष्टि करता है 1805 में था एक विलियम फ्रैंकलिन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन एक ग्रंथ लिखता है। सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन एक ग्रंथ लिखता है मिस्टर मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। राजपुताना कहने वाला सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस था, जो 1800 ईस्वी में बात कहता है, लेकिन इस बात की पुष्टि करता है 1805 में, 5 साल के बाद में विलियम फ्रैंकलिन ने ग्रंथ लिखता है मिस्टर मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस ग्रंथ में यह लिखा गया कि जॉर्ज थॉमस ही था जिसने सबसे पहले राजपुताना नाम का यूज किया था। इस ग्रंथ में लिखा गया कि जॉर्ज थॉमस ही था जिसने सबसे पहले राजपुताना शब्द का यूज किया था 1800 ईस्वी में, और इस बात की पुष्टि करता है 1805 के विलियम फ्रैंकलिन अपने ग्रंथ में करता है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का मूल निवासी था, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का मूल निवासी था। सबसे पहले शेखावटी में आया था, और बीकानेर में इसकी क्या होती है, बीकानेर में इसकी मृत्यु होती है। आयरलैंड का मूल निवासी था, शेखावटी में सबसे पहले आता है और बीकानेर में मृत्यु को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम राजपुताना कहने वाला भी कौन था, जॉर्ज थॉमस ही था। और इस ग्रंथ की मैं बता दूं, मिस्टर मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन करता है, इस ग्रंथ का प्रकाशन करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। इस ग्रंथ का प्रकाशन करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। इस ग्रंथ का प्रकाशन करने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, आपको मैंने मरुकांतर बता दिया।
मरुकांतर किस में कहते थे? रामायण के अंदर। और उसके अंदर क्या कहते थे? ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त कहते थे। सबसे पहले लिखित प्रमाण अपने को कहाँ पे? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर 682 में राजस्थान आदित्य के नाम से। और राजपुताना सबसे पहले कहने वाला जॉर्ज थॉमस था, आयरलैंड का मूल निवासी था, शेखावटी में आता है, बीकानेर में इसकी मृत्यु होती है। और विलियम फ्रैंकलिन 1805 में अपने ग्रंथ इस बात में पुष्टि करता है कि सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ही था जो कि राजपुताना नाम लिया था। और राजस्थान को ब्रिटिश काल में, राजस्थान को ब्रिटिश काल व मध्यकाल में, राजस्थान को ब्रिटिश काल व मध्यकाल में किस नाम से पुकारते थे? राजपुताना के नाम से पुकारते थे। राजस्थान को ब्रिटिश काल में मध्यकाल में किस नाम से पुकारते थे? राजपुताना के नाम से पुकारते थे। अच्छा, फिर अपने बात करते हैं अभी एक और नाम, इसके बाद में अपने नाम बात की करते हैं। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान कहने वाला कौन था? राजस्थान को सर्वप्रथम रायथान, रजवाड़ा या फिर रायथान या राजस्थान कहने वाला सबसे पहले कौन था? तो वो थे अपने कर्नल भाई साहब, कर्नल जेम्स टोड। जो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जो कि यूके के मूल निवासी थे। कौन के थे? यूके के मूल निवासी थे, जिनका जन्म कब होता है? जिनका जन्म 1782 के अंतर्गत होता है। और जो राजस्थान में कब आए थे? सन 1806 में सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? उदयपुर में आए थे। सन 1806 में सबसे पहले कहाँ पे आए थे? उदयपुर में आए थे। और इनका जन्म 1782 के अंदर, मृत्यु 1835 के अंदर हो जाती है। दोबारा सुना, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान कहने वाला कर्नल जेम्स टोड था, यूके का मूल निवासी था, जन्म 1782 में, 1835 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1806 में सर्वप्रथम कहाँ पे आता है? उदयपुर। कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से शब्द का यूज किया था? रायथान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान। और यह ग्रंथ कब लिखा गया था? 1829 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। कंप्लीट सुना, रायथान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान कहने वाला सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड था। अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले इस नाम का जिक्र करता है, जो कि 1829 में लिखा गया। यूके का मूल निवासी था। 1806 में उदयपुर आता है, 1782 में जन्म होता है और 1835 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी ग्रंथ का अगर मैं दूसरे नाम की बात करूं, इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या था? पहला नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी ग्रंथ का दूसरा नाम था, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या, किस बात की जानकारी मिलती है? सबसे पहले अपने को जानकारी मिलती है रायथान, रजवाड़ा या फिर राजस्थान कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। और इसी कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कहा जाता है क्योंकि इसी ने घोड़े की सहायता से घोड़े पर घूमकर राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा था। और राजस्थान इतिहास का जनक भी किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। भारत के इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत के इतिहास का जनक तो महर्षि को, वेदव्यास को कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास को भारत के इतिहास का जनक, इसे राजस्थान के इतिहास का जनक और हेरोडोटस को विश्व के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में ये बात लिखता है। और इसी ग्रंथ का अगर मैं प्रकाशन की बात करूं, इस ग्रंथ का प्रकाशन जेम्स क्रूक ने किया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन जेम्स क्रूक करता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन कौन करता है? जेम्स क्रूक करता है। और इसके गुरु का नाम, कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु का नाम था, गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र था। गुरु जैनयति
ज्ञानचंद्र था। गुरु का नाम गुरु जयनीति ज्ञानचंद्र था, कर्नल जम्स्टोड के गुरु। अब आपको नामकरण के बारे में कंप्लीट बात बता देता हूँ मैं अभी, कंप्लीट बात जितना आपने किया अभी देख लेते हैं सारा का सारा। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया रामायण के अंदर राजस्थान को कहा गया था मरुकांतार कहा गया था, मरुकांतार कहा गया था। ब्रह्मव्रत के अंदर राजस्थान को सबसे पहले उस ऋग्वेद में सबसे पहले ब्रह्मव्रत कहा गया था। ऋग्वेद में सबसे पहले ब्रह्मव्रत कहा गया था। लिखित प्रमाण सबसे पहले तो अपने को राजस्थान आदित्य के नाम से मिलता है। राजस्थान आदित्य के नाम से अपने को सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का यूज किया था, राजपुताना का। और कर्नल भाई साहब ने सबसे पहले कौन से शब्द का, राजस्थान रजवाड़ा या फिर रायथान शब्द का यूज करने वाला कौन था, कर्नल जम्स्टोड था। ये अपना सारा नामकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी अपने आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपने कल करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।